अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 25 अक्टूबर को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 25 अक्टूबर को भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का मार्केट खुला रहेगा। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये टाइम रखा गया है, तो इसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले। उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। तो वहीं पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इनके लिए भी कोई नया आदेश महाराष्ट्र शासन से नहीं आया है। तो वहाँ पर वैसे ही पूजा, प्रार्थना, इबादतें होंगी जैसे पहले हुआ करती थी। तो उसी के साथ सबको बड़ी बेसब्री से जिसका इंतज़ार था, कल 25 अक्टूबर को परभनी ज़िले के तमाम जिम ओनरों को और तमाम एक्सरसाइज करने वाले नौजवानों को जिसका इंतज़ार था। 25 अक्टूबर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया था कि 25 अक्टूबर से जिम चालू हो जाएंगे, लेकिन परभनी ज़िला प्रशासन को कोई आदेश नहीं मिला है, इसलिए कोई आदेश नहीं आया है। तो कल वहाँ पर भी जो जिम है वहाँ पर भी उसके लिए कोई आदेश नहीं आया। तो सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, इनके लिए कोई नया आदेश नहीं आया है। तो कुल मिलाकर कल 25 अक्टूबर को पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो वक्फ बोर्ड के तरफ से आई है। जो परभनी में जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस है और उसी तरह पे जो पूरे महाराष्ट्र का वक्फ का ऑफिस जो था वो औरंगाबाद में था, लेकिन अब उसका पता बदलने वाला है और औरंगाबाद का वक्फ बोर्ड का ऑफिस अब मुंबई में शिफ्ट किया जाएगा। ऐसी मालूमात वक्फ मंत्री नवाब मलिक साहब ने दी है। तो उसी के साथ परभनी के लोगों के लिए भी एक बड़ी ही अच्छी खबर है, क्योंकि परभनी के राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान, इनको वक्फ बोर्ड के मेंबर कमेटी में लिया जाएगा। उन्हीं के साथ में औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को भी लेने की बात बताई गई है। तो उसी के साथ 2 आमदारों को भी इस कमेटी में लिया जाएगा। उसी की तर्ज पर शिया और सुन्नी, इन दोनों ही जमातों के एक्सपर्ट जो स्कॉलर हैं उनको भी लिया जाएगा। तो ये जल्द ही कमेटी बनने जा रही है, ऐसा ऐलान वक्फ मंत्री नवाब मलिक साहब ने आज औरंगाबाद की अपनी प्रेस नोट में बताया। तो ये काफ़ी जो बदलाव है ये होने जा रहे हैं और जल्द ही इसका ऐलान भी हो जाएगा। और आपको बता दें कि जैसा कि जो पूरे महाराष्ट्र में और देश भर में जो वक्फ की ज़मीनात है जो प्राइम लोकेशन पर आती हैं और उनका जो फ़ायदा कौम मिल्लत को मिलना चाहिए था, इसलिए ये वक्फ की ज़मीनात होती थी। लेकिन अब तक देखा गया है कि ना ही मुसलमानों को, ना ही कौम की तालीमी, सियासी, समाजी किसी किस्म की कोई मदद इन वक्फ की इनामी प्रॉपर्टियों से नहीं हो रही है। तो इसी को देखते हुए वक्फ मंत्री नवाब मलिक साहब ने ये बड़ा ऐलान किया है कि अभी आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द वक्फ बोर्ड का ऑफिस का नया पता मुंबई होने जा रहा है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो महाराष्ट्र उर्दू टीचर्स एसोसिएशन और प्राइमरी एजुकेशन विभाग, ज़िला परिषद, इन दोनों की जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीरी और नातिया मुकाबले ऑनलाइन लिए गए, जिसके आज इनामात का यहाँ पर इनामात देने का आज प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 28 सितंबर से इन तमाम ही ऑनलाइन तहरीरी नातिया मुकाबलों का शुरुआत हुई थी टीचर्स डे के रोज़ से, और उसके बाद 24 अक्टूबर आज के दिन इनामात तकसीम किए गए। ज़िला परिषद के प्राइमरी शिक्षण अधिकारी डॉक्टर सुचेता पाटेकर मैडम, इनके हाथों से आज परभनी की कन्या परशाला हाई स्कूल सावित्रीबाई फुले सभागृह में आज दोपहर 12 बजे से ये इनामाती तकसीमी प्रोग्राम शुरू किया गया था। आप देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। आज 24 अक्टूबर को जो यहाँ पर स्कूली बच्चों के लिए ज़िला परिषद, शिक्षण विभाग और जो उर्दू टीचर एसोसिएशन है, इनकी तरफ से जो गीत गायन और जैसे तकारीर, इन तमाम का जो आज लिया गया यहाँ पर और अवार्ड दिए गए, तो उस पर आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे और इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जो आज परभनी का नाम रोशन हुआ है, उसका भी श्रेय कहीं ना कहीं जब से आप यहाँ पर आई हैं तब से काफ़ी बड़ा है, इसका ग्राफ बड़ा है। तो इन तमाम के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं सभी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संगठन को बहुत धन्यवाद कहती हूँ।
उनकी प्रायोजकता से हम आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सके। हमारे उर्दू माध्यम की जो छात्राएं हैं उनके लिए आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था, वक्तृत्व स्पर्धा यानी भाषण स्पर्धा और कविता गायन। तो सभी हमारे स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि उनमें आत्मविश्वास आ गया है कि हम कुछ कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो हमारा शाला बंद पण शिक्षण शुरू, ऑनलाइन एजुकेशन का हमने बहुत अच्छा उपयोग किया, बहुत अच्छा हमने उसको बच्चों के पास हम लेके गए। आज देखने को मिला कि सभी बच्चों ने ऑनलाइन कविता गायन स्पर्धा में सहभाग लिया। जहां बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, उनको समझता नहीं था, उनके पेरेंट्स उनको देते नहीं थे, आज अच्छी चीज़ के लिए, अच्छी बात गाने के लिए, कहने के लिए उस मोबाइल का हमने उपयोग किया। तो आज सभी यहाँ पे मेरे साथ ये प्राइज़ जिनको मिला सभी मेरे बच्चे हैं। और इनको देख के आपको लगता है कि इनका आत्मविश्वास बढ़ा है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। और इनके मन में भावना जागृत हुई है और सभी संगठन का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इसके आगे भी हम बहुत सी हमारे बच्चों के लिए बहुत प्रोग्राम हमने बनाए हैं, उसमें भी उर्दू शिक्षक संगठन और सभी मेरे शिक्षक भाई बहनें सब साथ देंगे और उनके सहयोग से हम आगे जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में अंसारी सर है, उनसे जानते हैं। अंसारी साहब, कैसे ये आपके जहन में आया कि बच्चों को ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही तो उसी के साथ उसमें खेल कूद के बारे में या फिर तकारीर, नज़म, इन तमाम का एक ऐसा टूर्नामेंट लिया जाए, कहीं ना कहीं वो कामयाब हुआ है और आज उसका अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर शिक्षण अधिकारी मैडम डॉक्टर सुचेता पाटेकर इनके हाथों से हुआ है। कितना ज़रूरी था ये, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए कि बच्चों में कुदरती टैलेंट होता है, छुपी हुई सलाहियतें होती है, काबिलियतें होती है, उनको उजागर करने के लिए एक स्टेज चाहिए। लेकिन कोविड-19 में हम ये स्टेज उनको अवेलेबल करके नहीं दे सकते थे। तो हमारे जहन में आया, हमारे रहबर सुचिता पाटेकर मैडम ने शिक्षक दिन निमित्त मराठी मीडियम का है तो भाषण स्पर्धा, वक्तृत्व कविता स्पर्धा लिए। उससे हमारे बात ये जहन में आई, क्यों ना हम है तो आज के नए टेक्निकल जदीद चीज़ों का है तो इस्तेमाल करते हुए बच्चे जो स्टेज पे आने से महरूम है उनको भी एक मौका दिया जाए। जिला परिषद शिक्षण विभाग जो परभनी जिला परिषद और महाराष्ट्र उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से जो ऑनलाइन यहाँ मुकाबले रखे गए थे उसमें यहाँ पर रिजवान फर्स्ट आए हैं। उनसे जानते हैं, रिजवान, जो आपने तैयारी की थी तो आपके टीचर्स ने आपकी कितनी मदद की, कैसी तैयारी रही और आपको ये फर्स्ट ट्रॉफी मिली है, जो प्राइज़ मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे और इसका पूरा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मेरे टीचर ने बहुत मेहनत की और मुझे तकरीर दी और मुझे ऑनलाइन ग्रुप में ऐड करा और ऑनलाइन मोबाइल पर तकरीर पढ़ने का मौका दिया। और आज मेरे टीचर यहाँ पर मौजूद है और वो मेरा हौसला अफजाई के लिए उनकी बहुत मेहनत है। ख़ास बात यह है कि ये तमाम जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं यहाँ पर, तो ये सब ज़िला परिषद के बच्चे हैं, ज़िला परिषद स्कूल में पढ़ते हैं, तालुका प्लेस से आए हैं। ये बच्चा जो फर्स्ट आया है कोक से है, जो जिंतूर तालुके में आता है, उनके साथ में ये बच्ची उकलत से आई है। इनसे जानते हैं कि आपने जो आज आपको जो प्राइज़ मिला है क्या कहना? मोहतरमा शिक्षण अधिकारी डॉक्टर सुचिता पाटेकर मैडम, उप शिक्षण अधिकारी व गट शिक्षण अधिकारी मोहतरम विट्ठल भुसारे सर और तमाम ही मोहतरम शख्सियत 24 सितंबर 2020 और 28 सितंबर 2020 को होने वाले ऑनलाइन मुकाबले में शामिल हम तमाम तलबा, जिला परिषद CEO मोहतरम पृथ्वीराज सर, मोहतरमा शिक्षण अधिकारी डॉक्टर सुचिता पाटेकर मैडम, उप शिक्षण अधिकारी व गट शिक्षण अधिकारी मोहतरम विट्ठल भुसारे सर, महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षण संगठना शाख परभनी के मोहतरम अंसारी यूनुस सर, मोहतरम अब्दुल मन्नान सर, मोहतरम सिराज सर और तमाम इज़्ज़त माब शख्सियात और असातिज़ा और हमारे स्कूल के टीचर शेख मुंतजिब सर के निहायत शुक्रगुजार है जिन्होंने इस मुकाबले का इनेकाद किया और हमें मौका दिया। सैयदा अर्शिया हमारे साथ में है, जो तकरीरी मुकाबले में फ़र्स्ट आई है तालुके में, जिंतूर तालुके के चाठाने से रहने वाली है ये सैयदा अर्शिया। उनसे जानते हैं कि सैयदा अर्शिया, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, जो तकरीर में आप फ़र्स्ट आई हैं और इतना अच्छा आपने कोविड-19 के बारे में कहा है, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप कोरोना को लेकर?
हमारे सर ने, हमारे टीचर ने हमें बहुत परफेक्ट किया। ऐसे बुरे हालात में भी हमारी तकरीर परफेक्ट करने की, हमें परफेक्ट करने के लिए बहुत मेहनतें और कोशिशें की। दिन रात हमें पढ़ाते रहे, दिन रात स्कूल में आते रहे और हमें परफेक्ट बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। इसलिए मैं हमारे टीचर का सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें परफेक्ट बनाया, जिसकी वजह से हमने हमारे टीचर का, हमारा और सबका स्कूल का नाम रोशन किया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी जो सबसे अहम खबर है, आज 24 अक्टूबर को वंचित बहुजन अघाड़ी परभनी ज़िले की जो बॉडी है, उनके जानिब से जो आलमगीर खान जिसके ज़िला अध्यक्ष हैं, उनके जानिब से उन तमाम कोरोना योद्धाओं का आज सम्मान किया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी का जनसंपर्क कार्यालय जो सिविल हॉस्पिटल के सामने है, वहाँ पर ये सम्मान यहाँ पर किया गया उन तमाम ही लोगों का जो कोरोना योद्धा के तौर पर जिन्होंने अपनी खिदमतें अंजाम दी है। तो आपको बता दें कि इन तमाम योद्धाओं का जो सम्मान किया गया, उनको सम्मान देने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिटायर IPS एडवोकेट धनराज जारी साहब, इनके हाथों से इन तमाम कोरोना योद्धाओं का सम्मान आज 24 अक्टूबर को किया गया। अपने दर्शकों को बता दें कि आज 24 अक्टूबर को जो कोरोना योद्धाओं ने अपनी सेवाएं दी है, उनका सम्मान आज रिटायर IPS अधिकारी एडवोकेट धनराज वंजारी साहब जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वंचित बहुजन अघाड़ी के, उनके हाथों से किया गया। तो वहीं पर आपको बता दें कि आरोग्य विभाग के तमाम ही कर्मचारी अधिकारी, इनका यहाँ पर सम्मान किया गया। तो वहीं पर परभनी महानगर पालिका में जितने भी कर्मचारी और सफाई कर्मचारी, दूसरे अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है, उनका भी यहाँ पर सम्मान किया गया। तो उन्हीं के साथ में पुलिस प्रशासन के तमाम ही जवान, अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, इनका भी यहाँ पर सम्मान किया गया। तो इसमें सेलू तालुके से डॉक्टर संजय हरबड़े, इनका भी सम्मान किया गया। जो सेलू के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनका सम्मान किया गया। तो उन्हीं के साथ अनिल अंबोरे साहब का भी सम्मान किया गया। तो परभनी महानगर पालिका के करण गायकवाड़ साहब का भी यहाँ पर सम्मान किया गया। उन्हीं के साथ में पुलिस विभाग में घुगे गोविंद गायकवाड़, सुदर्शन भोगे, उनका सिरसागर, राजेश वाघमारे, इन तमाम के साथ दूसरे भी अधिकारी कर्मचारियों का कोरोना योद्धाओं के तौर पर इनका आज सम्मान किया गया। उनको सर्टिफिकेट दिया गया और उनका सम्मान किया गया। तो वहीं पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज का जो प्रोग्राम, सम्मान का प्रोग्राम रखा गया था, ये वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यालय में रखा गया था, जिसके ज़िला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब हैं। तो उन्हीं के साथ में युवक के ज़िला अध्यक्ष तुषार गायकवाड़ साहब भी मौजूद थे, सुमित जादव साहब और शहर अध्यक्ष कलीम खान साहब भी मौजूद थे। तो भारी तादाद में वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी पूरे ज़िले से आज इस सम्मान कार्यक्रम में मौजूद थे। आज 24 अक्टूबर को परभनी में वंचित बहुजन अघाड़ी के वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट धनराज वंजारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर आए हैं आलमगीर खान साहब जो ज़िला अध्यक्ष है वंचित बहुजन अघाड़ी परभनी के। तो उनके घर पर यहाँ पर प्रेस रखी गई है। हमारे कुछ सवाल है वंचित बहुजन अघाड़ी को लेकर सर के, जैसा परभनी के अंदर आज वंचित बहुजन अघाड़ी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी है पिछले लोकसभा विधानसभा से, आने वाले दिनों में वंचित बहुजन अघाड़ी परभनी महानगर पालिका जो 2022 में होने वाली है, उसमें कैसा काम करेगी। और दूसरा एक जो सवाल है कि जो 7 महीनों से कोरोना वायरस का जो पूरे देश भर में जो हालात पैदा हुए हैं, उन हालात में और महाराष्ट्र के अगर देखी जाए बात, तो यहाँ पर एक पेशेंट हॉस्पिटल में अपना वीडियो बनाता है कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और मेरा अगर ऑक्सीजन के चलते मौत होती है तो इसका जवाबदार सिविल हॉस्पिटल, महाराष्ट्र सरकार, आरोग्य मंत्री ये रहेंगे और आधे घंटे के बाद उसकी मौत हो जाती है। कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद भी अब तक भी किसी किस्म का यहाँ पर सिविल में कोई इंतज़ाम नहीं है। एक बार आरोग्य मंत्री आकर यहाँ पर गए, उसके बाद उसमें कोई भी सिर्फ आश्वासन हुए, जुमलेबाजी हो रही है सर। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो जो आपने पहला सवाल पूछा उसका जवाब दे दूं कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने जो कदम रखा है पॉलिटिक्स में, वो कदम की प्रिंट आ चुकी है। मतलब ये कदम ऐसा रहा कि पूरे आम आवाम और जितने भी फैक्शंस है पॉलिटिक्स के, रिलीजियस फोर्सेस है
या फिर इकोनॉमिक फोर्सेस है, उस सब के नज़र में वंचित बहुजन आघाड़ी आ गई है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सक्सेस हम लोग के लिए है। और अब आने वाले दिनों में जैसे नगर पालिका है, जेडपी है, ग्राम पंचायत है, महानगर पालिका है, सबके इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत से उतरेगी। खासकर परभनी के अंदर ये पूरी ताकत आजमाएगी। उसके लिए नक्शा हमारे पास ये है कि हर ज़िले में नहीं बल्कि हर तालुका में, हर गांव में, हर ब्लॉक में हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी की शाखाएं हो, वहाँ पे हमारे लोग जुड़े, लोग वंचित बहुजन आघाड़ी के होने को समझे कि इनका होना कितना ज़रूरी है। जो प्रस्थापित लोग हैं, जो एक समाज के लोग हैं, जिनके पास में सत्ता है, उनके पास में पैसा है, फिर वो पैसे का इस्तेमाल होकर फिर सत्ता में चले आते हैं। और ये जो साइकिल चल रही है, मैं खुली तौर पे तुमको बता दूं कि आज जो महाआघाड़ी या महायुति आप जिसको कहते हो, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, अगर तीनों की एक बेसिक सिल्वर लाइन अगर आपने देखी तो ये एक मराठा समाज के एमएलए जो 182 नंबर में है 288 में से, इनके तहत बनी है। यानी कुछ भी हो, अपन हमारे राजकारण और उसके ऊपर से आने वाला पैसा, इसके लिए हम लोग अर्थ सत्ता और राज्य सत्ता को लेकर उसी सर्कल में घूम रहे हैं। ये बात जब आम आवाम के समझ में आएगी, लोगों के समझ में आएगी, तब जाकर वंचित बहुजन आघाड़ी का सही एजेंडा लोगों को समझ में आएगा। ज़रूरत क्यों है? पॉलिटिकल सीन चेंज होने की ज़रूरत है। देश जिस तरीके से डेमोक्रेसी को छोड़कर ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है, एक रिग्रेसिव नेशनलिज्म हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, उससे अगर कोई बचा सकता है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की घटना बचा सकती है, उनका ख्याल बचा सकता है। और उसी के मद्देनज़र प्रकाश आम्बेडकर, श्रद्धेय एडवोकेट बाबा साहेब आम्बेडकर जो हमारे सदर हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के, वो इस मामले को लेके चले हैं। हमारे साथ में जो इंटेलेक्चुअल्स है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, उसकी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। कल मैं औरंगाबाद में था, हज़ारों लोगों ने वंचित बहुजन के अंदर प्रवेश लिया हुआ है। 5000 लोगों का मजमा वहाँ पे लगा हुआ था, हर एक फैक्शन से। एक तो कांग्रेस का सिटिंग कॉरपोरेटर था, जो कॉरपोरेटर है अभी मौजूद, उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के वंचित बहुजन में कल आके उसने प्रवेश किया। तो ये सारी बातों को जब मैं देख रहा हूँ, आज यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रवेश सोनगांव वगैरह में जो है आज शाम का, तो वो होने वाले हैं। लोग बहुत ज़्यादा तादाद में वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ आ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर आवाम की कुछ गुंजाइश होती है, सोच गुंजाइश की, कि आने वाला समय कैसा हो, भविष्य में क्या पॉलिटिकल सीन हो, तो उसका जवाब सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी होगा। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं जो अहम खबर है वो मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं कोविड-19 के बारे में तफसीली मालूमात। तो आज 24 अक्टूबर की जो प्रेस नोट आई है, 24 अक्टूबर की प्रेस नोट में बताया गया है कि कुल मिलाकर 54,843 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे। इनमें से जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है उनकी तादाद 48,122 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे ज़िले में अब तक पॉजिटिव पेशेंट की तादाद 6,393 बताई जा रही है। तो वहीं पर अब तक डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट जो कोरोना वायरस की चपेट में थे और पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, उनकी तादाद 5,936 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में अब तक कोरोना के चलते मरने वाले पेशेंट की तादाद 262 बताई जा रही है। तो वहीं पर ज़ेरे इलाज पेशेंट की तादाद कम हो चुकी है। 195 एक्टिव पेशेंट पूरे परभनी में इस वक्त मौजूद है, जो अलग अलग हॉस्पिटल में, कोविड-19 हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं। तो वहीं पर आज 24 अक्टूबर के दिन की बात की जाए तो आज भी डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट का तादाद ज़्यादा है। 34 लोगों को आज डिस्चार्ज मिला है, सेहतियाब होकर वो अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं पर आज पूरे ज़िले में 14 पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं। तो ये बड़ी ही दिलासादायक खबर है कि आज भी 24 अक्टूबर को पूरे ज़िले में कोरोना के चलते एक भी पेशेंट की मौत नहीं हुई है। तो ये आज 24 अक्टूबर का मेडिकल बुलेटिन था, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ासतौर पर परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से अपील की जा रही है कि माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी इस मुहिम को पूरी तरह से इसमें अपना सहयोग दीजिए। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है।
वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।